ही गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी में वो ब्लैक रोज पहना हुआ पर्सन अपने लवर को छोड़ के वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ वीन अपने रूम में बैठा हुआ था और उस इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था जब उसने वामजी के चीक्स पर किस कर दिया था। वीन के माइंड से वो सीन जा ही नहीं रहे थे। उसी वक्त विहीन को लेंस सेक्ट के स्टूडेंट की याद आ जाती है कि वो किस तरीके से हमें देख रहे थे और वाम जी की याद आने लगती है कि वाम जी ने अपने डिफेंस में एक वर्ड तक नहीं कहा था। विहीन कहने लगता है, जब मैं वाम जी के पास चला गया था तो वाम जी की ब्रीथिंग मुझे अपने फेस पे फील होने लगी थी। उस वक्त मुझे लज्जा की हार्ट बीट भी सुनाई दे रही थी। लज्जा का फेस कितना परफेक्ट और ब्यूटीफुल है। जब मेरे लिप्स लज्जा के चीक्स पे टच हुए थे तो लज्जा के चीक्स तो बहुत सॉफ्ट हैं। विहीन इसी तरीके से वाम जी को एडमायर कर रहा था और उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था। जब भी विहीन वाम जी के बारे में सोचता तो विहीन के चीक्स रेड हो जाते और हार्ट बीट फास्ट हो जाती थी। विहीन वाम जी के बारे में सोच रहा था और स्माइल कर रहा था। उसी वक्त रूम में मिसेस वांग आ गई थी। जब वो विहीन को बिना वजह स्माइल करते हुए देखती हैं तो कहने लगती हैं, मास्टर वे, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है? जब विहीन मिसेस वांग की आवाज़ सुनता है तो अपनी डे ड्रीमिंग से बाहर आ जाता है। तो विहीन तुरंत कहने लग जाता है, किसी के बारे में नहीं सोच रहा था मैं, और मन में कह रहा था मैं कैसे बता दूं कि मैं लज्जा के बारे में सोच रहा था। और विहीन को ये सोच के शर्म आ रही थी कि वो वाम जी के लिप्स के बारे में, उसके फेस के बारे में सोच रहा था। तो विहीन मिसेस वांग से कहने लगता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मिसेस वांग विहीन की चीज़ों को अरेंज करते हुए कहती हैं, मैं क्या कर रही हूँ? आपकी चीज़ों को अरेंज कर रही हूँ मास्टर वे। तो विहीन शॉक्ड होकर कहने लगता है, आपको किसने कहा है ये सब करने के लिए? मिसेस वांग कहने लगती हैं, किसी और ने नहीं, आपने कहा था ये सब करने के लिए। मिसेस वांग सोचने लगी थी, मास्टर वे ने मुझे 40 मिनट पहले कहा था कि मैं उनकी हेल्प कर दूं उनकी चीज़ों को अरेंज करने में, और ये अभी इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं कि इन्होंने मुझे कहा ही नहीं है। ये कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं ना, या इन्हें मेमोरी लॉस हो गया हो? तो विहीन तुरंत अपने बेड से उठता है और मिसेस वांग से अपनी चीज़ों को लेते हुए कहता है, लेडी वांग, आप ये सब मत कीजिए, ये मैं खुद कर लूँगा। तो मिसेस वांग कहने लगती हैं, ठीक है, आप खुद कर लेना, लंच टाइम हो गया है, क्या मैं आपके लिए लंच ले आऊँ? विहीन मिसेस वांग को मना कर रहा था कि उसे भूख नहीं है, लेकिन मिसेस वांग उसकी एक बात नहीं सुनती। वो किचन में जाती हैं और विहीन के लिए लंच ले आती हैं। जब मिसेस वांग विहीन के रूम में पहुंच जाती हैं तो विहीन स्टूपिड तरीके से हंसते हुए मिसेस वांग से कहता है, लेडी वांग, क्या आपको पता है लज्जा कहाँ पर है? मिसेस वांग कहती हैं, सेकंड मास्टर लैन इस वक्त ओल्ड लैन के साथ होंगे। मास्टर वे, क्या आपको कुछ काम था? विहीन सैड होते हुए कहता है, कुछ काम नहीं था। विहीन दोबारा क्वेश्चन पूछता है, क्या आपको पता है हंग जुन कहाँ पर लंच करते हैं? मिसेस वांग कहने लगती हैं, पता नहीं कि वो लंच कहाँ पर करते होंगे। वैसे मुझे इतना ज़रूर पता है कि सेकंड मास्टर लैन मोस्ट ऑफ द टाइम वो ओल्ड लैन के साथ लंच करते हैं। लंच करते वक्त वो दोनों लैंस मैटर पे भी डिस्कस कर लेते हैं। विहीन ये सुनकर सैड हो जाता है। वो तो सोच रहा था कि वो वाम जी के साथ लंच करेगा, लेकिन उसे अब लग रहा था कि उसे लंच वाम जी के बिना ही करना पड़ेगा। विहीन सोचने लगा था, जैसे लेडी वांग कह रही हैं तो इसके अकॉर्डिंग मुझे अकेले लंच करना पड़ेगा। जब से विहीन गुस्सू आया है, वाम जी उसे कंपनी दिया करता था लंच के वक्त, जैसे यूनुमक में सीजे दिया करती थी। ये सब सोच के विहीन सैड हो जाता है और मिसेस वांग से कहने लगता है, आप खाना ले जाइए, मुझे भूख नहीं है। जब मिसेस वांग ये सुनती हैं तो फूड को लेके वापस जाने लगती हैं।
उसी वक्त वहाँ पर वाम जी आ गया था। वाम जी के हाथ में 2 प्लेट्स थी जिनमें फूड था। जो लाइब्रेरी में इंसिडेंट हुआ था तब से विहीन ने वाम जी को नहीं देखा था। इस वक्त वाम जी उसके सामने खड़ा हुआ था जिसके हाथों में फूड था। विहीन वाम जी को देखकर खुश हो जाता है और मन में सोचने लगता है, लज्जा कितना अच्छा फ्रेंड है, मेरी कितनी टेक केयर करता है। और साथ ही उसे लाइब्रेरी में हुए इंसिडेंट के सीन फ्लैश होने लगते हैं जिन्हें सोचकर विहीन स्माइल करने लगता है। मिसेस वांग वाम जी को ग्रीट करती हैं। विहीन एक्साइटेड होकर कहने लगता है, लज्जा तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरे लिए फूड ले आए। मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, मुझे लग रहा था अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं भूख से ही मर जाऊंगा। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। मिसेस वांग विहीन को देखकर सोचने लगती है, मास्टर वी तो कुछ टाइम पहले कह रहे थे कि उन्हें भूख नहीं है और ये सेकंड मास्टर लैंड के सामने ऐसे कह रहे हैं कि मैंने इन्हें खाने के लिए पूछा ही नहीं है। वाम जी फूड की प्लेट्स को टेबल पर रख देता है। विहीन टेबल पे 2 प्लेट्स को देख के कहने लगता है, लज्जा तुमने लंच नहीं किया है क्या? वाम जी कहने लगता है, अभी नहीं किया है। उसी वक्त विहीन मिसेस वांग की तरफ देखने लगता है और स्माइल करने लगता है। तो मिसेस वांग समझ जाती हैं कि विहीन को वाम जी के साथ अकेले लंच करना है, तो मिसेस वांग वहाँ से चली जाती हैं। तो विहीन खाना खाते हुए वाम जी से कहने लगता है, लज्जा तुम्हारे पास फ्री टाइम होगा क्या? मेरे रूम को अरेंज करवाना है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? इस बात पे वाम जी कर देता है। जब उनका लंच फिनिश हो जाता है तो वाम जी विहीन की हेल्प करवा रहा था उसकी स्टफ्स को अरेंज करवाने में। जब वाम जी सामान को उठा रहा था तो उसमें एक बाउल भी था। जब विहीन बाउल को देखता है तो कहने लगता है, लज्जा तुम्हें पता है ये बाउल किसका है? ये जिंगशा का है। और पता नहीं इस बाउल में ऐसा क्या है कि जिंगशा इसे अपने पास रखता था और किसी को छूने तक नहीं देता था, और मैं इसे यहाँ उठा लाया। अगर ये अभी टूट जाता तो जिंगशा मेरी टांगे तोड़ देता। तो वाम जी कहने लगता है कि तुमने इसे अपने पास क्यों रखा हुआ है? विहीन बाउल को रखते हुए वाम जी से कहने लगता है, ये बाउल जिंगशा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसे यहाँ ले तो आया हूँ पर जिंगशा को इसके बारे में पता नहीं है। इतना कहते ही विहीन हंसने लगता है। उसी वक्त वाम जी विहीन को घूर के देख रहा था। तो विहीन कहने लगता है, मुझे ऐसे तो मत देखो ना, मैंने कोई चोरी नहीं की है, बस मैं इसे उठा लाया था और उसे पता नहीं है। इसे चोरी थोड़ी ना कहते हैं ना। मैं तो ये सोच के बहुत खुश हो रहा हूँ कि जब जिंगशा को पता चलेगा कि उसका बाउल मिसिंग है तो उसके क्या रिएक्शन होंगे। उसी वक्त विहीन वाम जी के रिएक्शन को नोटिस करता है तो कहने लगता है, ठीक है मैं उसे वापस कर दूंगा। जब विहीन ने ये कहा था कि अगर उसने बाउल को वापस नहीं किया तो जिंगशा उसे मार देगा, ये सुनकर वाम जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि उसकी विहीन को कोई कैसे मार देगा, वो भी उसके सामने। वाम जी अपनी बिचन को टाइटली होल्ड करते हुए सोच रहा था, अगर किसी ने भी विहीन को मारने की क्या छूने की भी कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं इस वर्ल्ड में रहूँगा मेरे विहीन पर कोई अपना हाथ भी नहीं रख सकता। अगर किसी ने ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा तो मैं उसकी जान ले लूँगा। विहीन ने अपने स्टफ्स को अरेंज कर दिया था और वाम जी उसे देख रहा था। उसी वक्त विहीन वाम जी से कहने लगता है, लज्जा मेरी बुक्स उन्हें भी पास कर दो ना। जब वाम जी बुक्स को उठाने के लिए जाता है तो विहीन कहने लगता है, वो ऊपर वाली बुक को उठाना, ठीक है। जब वाम जी उस बुक को उठाता है और उसे ओपन करता है तो उसकी पिक्चर्स देख के वाम जी तुरंत उसे बंद कर देता है। वाम जी की चीक्स और ईयर्स को रेड होते हुए देखकर विहीन को बहुत मज़ा आ रहा था। तो विहीन हंसते हुए कहने लगता है, क्या लज्जा तुमने कभी एरोटिक पिक्चर्स को नहीं देखा है क्या? इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? विहीन हंसने लगता है क्योंकि वाम जी ने उस बुक को अपने से दूर फेंक दिया था। जब विहीन वाम जी के फेस पर एंगर देखता है तो और भी हंसने लगता है।
उन पिक्चर्स को देखकर वाम जी की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी और ब्रीथिंग हैवी हो गई थी। तो वाम जी कहने लगता है, तुमने इसे अपने पास क्यों रखा हुआ है? तो विहीन तुरंत एडमिट कर लेता है, अपने आप को प्लेजर देने के लिए लानगागा, और मैं इसे क्यों रखूँगा अपने पास? क्या तुमने इससे पहले ऐसी बुक्स को रीड नहीं किया है क्या? विहीन वाम जी के फेस को देख के समझ जाता है और कहने लगता है, इससे पहले तुमने कभी नहीं पढ़ी क्या? ठीक है, ये बुक मैं तुम्हें दे दूंगा पढ़ने के लिए, लेकिन तुम मुझे वापस कर देना। ये नए हुसैन की है, मुझे उसे वापस भी करना है। इस सेंटेंस को वाम जी पूरा भी नहीं होने देता और उस बुक को अपनी बीचन से कट कर देता है। तो विहीन बुक्स के पेजेस को उठाते हुए कहता है, लज्जा तुमने ये सब क्या कर दिया है? तुमने इस बुक को क्यों फाड़ दिया है? तो विहीन कंप्लेन करते हुए कहता है, लज्जा तुम अपने आप को दोस्त कहते हो, कोई दोस्त अपने दोस्त की बुक्स को थोड़ी ना फाड़ता है। अब मैं नए हुसैन को क्या कहूँगा? उसी वक्त विहीन वाम जी की तरफ देखता है और कहने लगता है, तुम्हारा फेस अभी भी रेड है, क्या तुमने सच में कभी इस तरीके की बुक्स को नहीं पढ़ा? नेक्स्ट मोमेंट जो हुआ, विहीन ने उसके बारे में नहीं सोचा था। वाम जी ने उसे बेड पे पुश कर दिया था और उसके ऊपर आ गया था। विहीन को जैसे चांस मिलता है तो वो वाम जी के साथ अपनी पोजीशन को फ्लिप कर लेता है। अब विहीन वाम जी के ऊपर था। उस वक्त विहीन वाम जी की तरफ स्माइल कर रहा था। जिस तरीके से विहीन वाम जी के ऊपर था तो वाम जी को अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। ब्रीदिंग फास्ट होने लगी थी और फेस और ईयर्स रेड होने लगे थे और विहीन की भी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। तो विहीन वाम जी को टीस करते हुए कहने लगता है, लज्जा सच में तुमने ऐसी बुक्स को कभी नहीं पढ़ा? तुमने उस बुक की एक पिक्चर को देखा और तुम्हारा फेस रेड हो गया। विहीन अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है, मैं तो ये इमेजिन कर रहा हूँ कि लानगागा ने अगर पूरी किताब पढ़ ली तो तुम्हारा क्या होगा। ये सब सोच के विहीन हंसने लगता है और विहीन ने अपनी आंखों को वाम जी की तरफ किया हुआ था। वाम जी बिल्कुल प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था, चुपचाप लेटा हुआ था। वाम जी का फेस रेड हो गया था। जब वाम जी अपनी ब्रीथिंग को कैच कर लेता है तो विहीन को शेमलेस कहता है। जब विहीन वाम जी के फीचर्स को एडमायर कर रहा था तो वो अचानक ही कह देता है, लानगागा तुम कितनी ज़्यादा इनोसेंट हो। इतना कहते ही विहीन हंसने लगता है। उसी वक्त वाम जी और विहीन को कुछ साउंड आती है तो उन दोनों का अटेंशन उस डायरेक्शन में हो जाता है। जब वो उस डायरेक्शन में देखते हैं तो वहाँ पर मिसेस वांग और सिचैन आ गए थे, जिनके माउथ ओपन थे और वो दोनों विहीन और वाम जी को देख रहे थे। उन्हें देखकर विहीन वाम जी के ऊपर से उतर जाता है। तो विहीन हंसते हुए कहने लगता है, जैसा आप सभी सोच रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। लानगागा नहीं, वो लज्जा मेरी हेल्प कर रहा था बस। हम कुछ ऐसा वैसा नहीं कर रहे थे। हाँ, मुझे याद आया, मुझे नाइट हंट पे जाना था, मैं लेट हो रहा हूँ। उस वक्त विहीन को बहुत शर्म आ रही थी। विहीन को लग रहा था कोई यहाँ पे गड्ढा बना दे तो मैं उसमें कूद जाऊंगा अभी। वैसे तो विहीन को बिल्कुल शर्म नहीं आती, लेकिन उसे अभी बहुत शर्म आ रही थी। और दूसरी साइड वाम जी था, जिसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। मिसेस वांग और सिचन वाम जी को घूर के देख रहे थे। जब विहीन वहाँ से चला जाता है तो सोचने लगता है, पता नहीं क्यों मैं लज्जा के साथ ऐसी सिचुएशन में फंस जाता हूँ और हर बार लज्जा ही क्यों होता है मेरे साथ। उसी वक्त विहीन अपनी चेस्ट को होल्ड करते हुए कह रहा था, अब तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों इतने फास्ट बीट करने लगे। उस दिन लाइब्रेरी में सिजवे मेरे पास आया था और कहने लगा था, मास्टर वे आज हम नाइट हंट पे नहीं जा सकते। ओल्ड लैंड ने हमें बहुत सा होमवर्क दिया है, हमें उसे कंप्लीट करना है। ये सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे स्टमक पर किक कर दिया हो। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि ना मैं वो टेस्टी डिशेस खा पाऊंगा और ना ही वाइन पी पाऊंगा, और मुझे लग रहा था कि मैं रात भर कैसे रहूंगा। तभी लज्जा वहाँ आ गया था और मुझे अपने बनीस के पास ले गया था।
उस दिन से जब भी मुझे बोर फील होने लगता है या सैडनेस होती है तो मैं लज्जा के बनीस के पास आ जाता हूँ। आज विहीन सैड फील नहीं कर रहा था, आज उसे बस शर्म आ रही थी, इसलिए वो वामजी के रैबिट्स के पास चला जाता है। जब वो उनके साथ खेल रहा था, उन सभी रैबिट में से एक ब्लैक रैबिट विहीन को बाइट कर लेता है। ये देखकर विहीन अपने फेस पे पाउडर बना लेता और कहने लगता है, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो क्या? तुमने मुझे बाइट क्यों किया? इस वाइट रैबिट को देखो, ये कितने प्यार से मेरे साथ खेल रहा है, तुम नहीं खेल सकते क्या? विहीन उस वाइट रैबिट को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे किस कर लेता है। उस किस की वजह से वाइट रैबिट के फर रेड हो गए थे। ये देखकर विहीन कहने लगता है, तुम कितने ज़्यादा शर्मा रहे हो, क्या लज्जा तुम्हें किस नहीं करता? वहाँ से विहीन गोसू की मार्केट चला जाता है, जहाँ वो वाइन पीता है और डिनर करता है। जब विहीन गोसू की मार्केट में घूम रहा था तभी वो एक पर्सन से टकरा जाता है। तुरंत उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा ध्यान नहीं था। जब विहीन उस पर्सन को देखता है तो कहता है, वैनिंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वैनिंग विहीन को ग्रीट करता है और कहने लगता है, यहाँ सीजी पेशेंट देखने के लिए आई थी और मुझे हर्ब्स खरीदने के लिए मार्केट भेजा है। क्या वैनचिंग भी तुम्हारे साथ आई है? इस बात पे वैनिंग हाँ कर देता है। विहीन और वैनिंग दोनों वैनचिंग से मिलने के लिए चले जाते हैं। जब वो दोनों पहुँच जाते हैं उस वक्त वैनचिंग अपने रूम में बैठी हुई थी। आप दोनों बातें कीजिए, मैं आप दोनों के लिए टी लेकर आता हूँ। इतना कह के वैनिंग वहाँ से चला जाता है। एटमॉस्फेयर थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था तो विहीन वैनचिंग को टीज करते हुए कहता है, तुम गुसू मेरे लिए आई हो ना? इस बात पे वैनचिंग शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है, नहीं, मैं यहाँ पेशेंट देखने के लिए आई हूँ। इस बात पे विहीन कहता है, ओह तुम पेशेंट देखने के लिए आई हो, तो पेशेंट कैसे हैं? वैनचिंग कहने लगती हैं, वो सभी ठीक हैं, तुम बताओ तुम कैसे हो विहीन? विहीन कहता है, मैं ठीक हूँ, यहाँ मज़ा आने लगा है मुझे, यहाँ मेरे साथ सभी अच्छे से बिहेव करते हैं और तुम्हें पता है मैं नाइट हंट पे भी जाता हूँ, वहाँ बहुत मज़ा आता है। वैनचिंग अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो कभी क्लाउड रिसेस को भी विज़िट करने के लिए आओ। उसी वक्त वैनचिंग कहने लगती है, विहीन तुम किसी से प्यार करते हो? इस बात पे विहीन कहने लगता है, तुम ये सब क्या कह रही हो? उसी वक्त वैनचिंग विहीन का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? मैं तुम्हें तब से पसंद करती हूँ। जब मैं तुमसे ये सब कहना चाहती थी उसी वक्त तुम्हारी मैरिज की अनाउंसमेंट हो गई थी। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने प्यार से गिव अप कर दूं, पर मेरा ये दिल ये मान ही नहीं रहा है और तुमसे प्यार करना बंद ही नहीं कर पा रहा है। और मुझे ये भी पता है कि तुम हंगो जिनसे भी प्यार नहीं करते हो, तो मेरे साथ भाग चलो ना यहाँ से, हम दोनों अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। आई लव यू विहीन। इतना कहते ही वैनचिंग विहीन को बेड पे पुश कर देती है। विहीन शॉक्ड होकर कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? वैनचिंग विहीन के रोप्स के पास अपना हाथ ले जाती है और कहने लगती है, ये सब मुझे पहले ही करना चाहिए था। आज के लिए बस इतना ही। सो इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय।